नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल में। और जीके जीएस शो के अंतर्गत आज है दिन मंगलवार। मंगलवार का दिन पॉलिटी के लिए है। पॉलिटी से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ में उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। पहला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग 20 से लेकर 50 तक के प्रश्न। पहला सवाल है आज का, ये कहता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की जांच किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 361 के 1 में। आपको याद रखना है, महाभियोग की जांच जो है अनुच्छेद 361 के 1 में वर्णित है। अगर आपसे पूछेगा कि जो महाभियोग है की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 361 में। और पूछेगा कि महाभियोग का जिक्र, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है। महाभियोग का जो जिक्र है ये किसमें है? 56 के बी में है। 3 अनुच्छेद महाभियोग से याद रखना है। ज़्यादा पूछता है 61। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का जिक्र 56 के बी में है। महाभियोग की जांच 361 के 1 में है। अब आपसे पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको याद रखना है, महाभियोग की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 62 की अगर बात कीजिएगा, अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 कहता है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति वो अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं। ये बात लिखा हुआ है आपके 62 में। ध्यान रखिएगा इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे एमसी सीतलवार। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप चुने हैं डी तो बिल्कुल सही। फिर आपसे कि प्रथम विधि आयोग जो बना था इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष आपको याद रखना है, 1955 में स्थापना वर्ष है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एमसी सीतलवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसमें न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं जबकि 3 न्यायाधीश होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है तो क्या बताएंगे? आपको याद रखना है, वेतन 2,80,000 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। इसका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का है। और अगर पूछेगा कि अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो क्या बताएंगे? आपको याद रखना है, ये है 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख। 2.5 लाख वेतन है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का। मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही, 26 नवंबर को। अब 26 नवंबर को मनाया जाता है भारतीय संविधान दिवस। बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अपनाया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पूछा कि किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 कहता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति जो है का प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब
यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। और अगर इसका हेड क्वार्टर पूछेगा, मुख्यालय पूछेगा, तो बताएंगे कि नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? याद रखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। पूछेगा कि किस अनुच्छेद में ये जो शिक्षा का अधिकार है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है, आप याद रखिएगा अनुच्छेद 21 के क में है। में अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। पूछेगा कि कौन सा ये जो है संविधान संशोधन था? CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन। याद रखिएगा 88वां संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 21 के क आया है, 88वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। 2002 में ही 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 21 के क अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इस शिक्षा का अधिकार जोड़ा कब किया गया है? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है इस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बिहार पुलिस, बिहार एसएससी में देखने को मिलते हैं। आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। इसमें है मतदान की आयु सीमा पहले जो 21 वर्ष हुआ करती थी, 18 वर्ष कर दी गई। पूछेगा कि ये बात किस अनुच्छेद में है? यानी यही हुआ वयस्क मताधिकार। यानी अगर आप 18 साल के हैं, आप वयस्क हो गए। वयस्क मताधिकार आपसे पूछेगा कि वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का चर्चा किया गया है, ठीक है। एक और अनुच्छेद यहाँ से आप लोग याद कर लीजिए, अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 में क्या है? याद रखिएगा वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट जो होता है वो अनुच्छेद 325 में है, ठीक है। वयस्क मताधिकार ये अनुच्छेद 326 में है, ठीक है। और अब कितना आयु पर आदमी वयस्क हो जाएगा? 18 वर्ष पर। यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी को बताना है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की जो धारणा है ये किस देश से उत्पन्न हुई थी? याद रखिएगा अमेरिका गणराज्य से। किस गणराज्य से? अमेरिका गणराज्य से। अमेरिका में सबसे पहले जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप सभी को बताना है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारतवर्ष में जो रक्षा बल है उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर है? ये बात अनुच्छेद 53 के 2 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 के 2 में। अनुच्छेद 53 के 2 कहता है भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होंगे? होंगे भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आप सभी को कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इस दिन जो है हमारा देश गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसी दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है?
अगर आप सब सर्वोच्च न्यायालय देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है दिल्ली में स्थित। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप सभी को बताना है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है, भारत जो है वो राज्यों का संघ जैसा है। बी इसका आंसर हो गया। और राज्यों का संघ ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। सारे अनुच्छेद भी आपको याद करते चलने हैं, बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। ये इसका आंसर हो गया। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कब लागू हुआ था? 15 जून 2005 को। अगला क्वेश्चन में बताना है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? बताइए, आम चुनाव जब हो जाता है, जैसे 2024 में चुनाव हुआ, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। उस प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनते हैं? याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी इसका आंसर होगा। आम चुनाव के बाद लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है। यही प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो बहुत सारा कार्य करते हैं। इस प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करते हैं? भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोगों को बताना है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत में एक संविधान बनना चाहिए, है ना? एक्चुअल में है कि संविधान सभा का विचार। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ने भारत के संविधान का विचार दिया था। इसका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। एम का मतलब मानवेंद्र, एन का मतलब नाथ, राय। तो मानवेंद्र नाथ राय ने भारत के संविधान का विचार सबसे दिया था। इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग बताइए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है। 4 के ए में 4 के क भी लिखा हुआ मिलता है, आपको याद रखना है। तो भाग हो गया 4 के ए। अनुच्छेद अगर पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है, क्या बताएंगे? अनुच्छेद 51 के क में है। 51 के क में, भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क। पूछेगा कि मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा टोटल 11 मूल कर्तव्य भी है। ठीक है। अब आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42 को आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? भारत में कोई भी मामला है उसको कहीं भी भेजा जा सकता है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुना जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 में बताएंगे आप लोग कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो सर्वोच्च उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है, यानी कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर होगा, पावरफुल होगा। बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? कि इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 कहता है हाई कोर्ट जो होगा वह अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर होगा, उसके ऊपर उसकी शक्तियां होंगी। ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन, आप सभी को बताना है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
मुख्य चुनाव आयुक्त से आपसे पूछेगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु सीमा होती है। 65 वर्ष की आयु सीमा, यानी कि कार्यकाल 6 वर्ष पूरा करना होगा, नहीं तो अगर वो 65 साल के उससे पहले भी हो गए उनको रिटायर करना होगा। ये हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त। अब एक सवाल और आप लोगों से पूछेगा, अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त पूछेगा आपसे कि अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो भी 6 वर्ष ही होता है, लेकिन ये जो उम्र सीमा है हाँ 2 साल घट जाती है। सॉरी 2 साल नहीं 3 साल, 62 वर्ष की तब आयु हो जाती है। 62 वर्ष की उम्र सीमा, 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र सीमा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आप सभी बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ये इसका सही जवाब हो गया। अब अगला सवाल, इसमें बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ही इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। आपसे पूछेगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन ये पूछेगा कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है। पूछेगा कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बुलाते कौन है, भारत के राष्ट्रपति बुलाते। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। पूछेगा कि जो संयुक्त बैठक है ये किस अनुच्छेद में है, वो अनुच्छेद जो है इसका है 108। 108 अनुच्छेद में संयुक्त बैठक की गई है। स्रोत पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो स्रोत क्या है बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 48 पर चलेंगे हम लोग। इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपको डे बाय डे जो है हर एक सब्जेक्ट की तैयारी होती जाएगी ना। आपको इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, जहां नया क्वेश्चन मिले उसको नोट करते जाइएगा, आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। वह कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम को 1995 में पारित किया था। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, तो पूछता है किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ। न्यायिक समीक्षा जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसका जो उद्भव है वह यूएसए में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। आपको याद रखना है न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव कहाँ हुआ था, यूएसए में। भारत में जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये भी कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है 18 वर्ष, पहले 21 वर्ष थी। इसको 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष कर दिया गया। ये थे आज के 25 प्रश्न जो कि पॉलिटी से थे। हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न में आपको मजा आया होगा। अब फिर हम लोग कल मिलते हैं सभी के प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।